अम्मी है नहीं। आने दो, हम क्या डरते हैं इनसे? अच्छा, तो यहाँ पर जबरदस्ती की शादी की तैयारियां की जा रही हैं। तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। कितने अफसोस की बात है ना, अगर अफवान पे बस नहीं चला तो तुमने शहरयार भाई को फांस लिया। खबरदार जो हमारे मामले में बोली, चुपचाप यहां से चली जाओ। मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं चली भी गई सच तो नहीं बदलेगा। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आफान को नहीं बहकाया तुमने? वरना उससे क्या पड़ी थी एक बेवा से शादी करने की? शट अप आयमा, अपना मुंह बंद रखो। अगर एनी ने मुझे बहका के शादी की होती ना, तो अब तक वो दिल से अपना चुकी होती मुझे। ये शादी मेरी अपनी ख्वाहिश थी, और तुम एक औरत का घर बर्बाद कर रही हो और शहरयार भाई से शादी कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा भी एहसास है तुम्हें? शर्म और एहसास की बात वो करे जिसने अपने घर में डाका ना डाला हो और अपनी माँ की नाफरमानी ना की हो। मुझे धोखा देने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी आफान। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम मेरे लिए एक दोस्त थी बस। और एक बात जान लो, अगर आइंदा तुमने एनी से बदतमीजी की ना, तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में। अरे वाह बेटा, बीवी की पढ़ाई हुई पट्टियां इतनी जल्दी सर चढ़कर बोलने लगी है। क्यों होगा हमारा आखिरी दिन इस घर में? मेरी बेटी की शादी है 2 दिन में। वो इस घर की बहू बनने वाली है। उसके बाद वो इस घर पे राज करेगी, राज। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एमल का घर बर्बाद करके उसका शौहर उससे छीन के आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें लगता है कि तुम खुश रह पाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही। शहरयार बहुत पहले से मेरा था। अगर तुम्हारी बहन बीच में ना आती तो मेरी शादी उससे कब की हो चुकी होती। और मैं, आयमा, तुम मुझसे किस खुशी में शादी कर रही थी? मुझसे क्या क्या बातें करती थी? जरा भी शर्म है तुम्हें? तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी, और अब जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मर्जी। तुमने तो मुझे धोखा दिया है आफान। दुल्हन बनी इंतजार करती रही मैं तुम्हारा। सबके सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। अफान बेटा, बुरा मत मनाओ, लेकिन मेरी बेटी शुरू से शहरयार को पसंद करती थी। उसने उसी के ख्वाब देखे। ये तो तुमने उसे वर्गलाया और फिर धोखा दे दिया। इसका कोई कसूर नहीं, और इसका यह ख्वाब जरूर पूरा होगा। मगर यहाँ तो सारे लोग हासिद बन के बैठ गए, नजरें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बेटी का ये ख्वाब है ना, तो इस ख्वाब को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अपनी बहन पर कोई सौतन नहीं आने दूंगी। कैसे दुम दपाता फिर रहा है इन्हीं के पीछे। फिक्र ना करें, बस एक बार मेरी और शहरयार की शादी होने दें, फिर वो भी मेरे पीछे ऐसे ही दुम दुबाता फिरेगा। फिर इन सबको बताऊंगी मैं। आप अभी खाला और शहरयार को फोन मिलाएं और उन्हें घर बुलाएं। कितनी बेइज्जती की है उनकी बहू और बेटे ने हमारी। वो ऐसे आराम से ऑफिस में कैसे बैठ सकते हैं? उनको भी तो पता चले। तुम ठीक कह रही हो, जरा उन्हें भी तो एहसास हो। कॉल मिलाए ना उन्हें।